हालेलुया। ओके, कुछ समय मैं आप लोगों को भी देना चाहता हूँ। जैसा कि हमें पता है कि हमारे 10 ग्रुप हमने बनाए थे, है ना। सभी ग्रुप्स में हमने अलग अलग लोगों को डिवाइड किया था। हर एक ग्रुप से नाम एक जन यहाँ आगे आएंगे और अपने अनुभव को हमारे साथ में शेयर करेंगे। सबको जय मसीह की। तो सबसे ज़्यादा जो मुझे एक चीज़ सीखने मिली, अगर हमें प्रभु की सेवा करनी है ना, तो अपना कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा। अगर हम अपना कंफर्ट नहीं छोड़ सकते तो हम प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। अगर हमें प्रभु की सेवा करना है, उसका कार्य करना है, तो हमें अपना कंफर्ट को छोड़ना पड़ेगा उसके लिए। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ मेरे जीवन में मुझे सीखने मिली, पास्टर जी ने बताया, पवित्र आत्मा हमारे पास हर वक्त है। 24/7 हर वक्त पवित्र आत्मा हमारे पास है। अब वो हमें जांचना है हम उसके पास कितना समय है। हमने ये 3 दिनों में यही सीखा कि परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से चुन लिया है कि हम इस परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने पाएं, और ना कि परमेश्वर ने हमें इसलिए जीवन दिया कि हम खाएं पिएं और दुनिया में ऐशो आराम करें, बल्कि परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने पाएं। और जहां अंधकार है वहां हम ज्योति को लेकर जाने पाएं, ताकि वो अंधकार से बच पाएं। धन्यवाद देते हैं हम परमेश्वर को कि परमेश्वर के दासों से हमने बहुत कुछ सीखा कि जो व्यभिचार में पड़े हुए हैं उन्हें हम सिखाएं कि ये पाप में ना डूबे। सच में जो पास्टर ने लास्ट में कैंडल वाला जो उदाहरण दिया, उसने सच में मेरे रोंगटे हिला के रख दिए। अब तक तो हमने सच में बहुत से पास्टर से मैंने सुना, लेकिन ये एग्जाम्पल दे करके, उदाहरण दे करके एक समझाना कि सच में मैं मोमबत्ती हूँ और मैं दिन प्रतिदिन मेरा दिन कम होता जा रहा है। मैं सच में बैठा हुआ सोच रहा था कि सन 2002 से लेके आज सन 2026 तक मैंने अपनी लाइफ कितनी ख़राब करी और मैंने कितना समय अपना ऐसे ही निकाल दिया, और क्या मैंने किसी को जलाया, क्या मैंने 5 आत्माएं भी बचाईं। और मैं सोच रहा था कि खुदा बाप 26 से अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और अब आगे तक होने पाए खुदा बाप मैं बहुत सारी मोमबत्तियाँ जलाने पाऊँ, बहुत सारी आत्माओं को मैं बचाने पाऊँ। जैसे एक देश का इंसान अपने दूसरे देशों में बैठ के लोगों को रखता है वहाँ पर कि वो उसके प्रतिनिधित्व को वहाँ पर निभाएं, वैसे ही परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में रखा है। मैंने ये अनुभव किया है कि परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में इसलिए रखा है कि हम उसके प्रतिनिधित्व को, उसके काम को इस दुनिया में करें। हालेलुया। मैंने मेरे जीवन में, वैसे तो मैं बाइबल कॉलेज का एक स्टूडेंट हूँ और बहुत सी बातों में मैं अपने आप को बहुत महान समझता था, लेकिन यहाँ आके मैंने ये अनुभव किया है कि मैं कितना खाली था। मैंने इस बात को अनुभव किया कि मैं परमेश्वर में कितना पीछे था। मैं बस नाम की एक ज्योति था, लेकिन अंदर से स्विच बंद था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज उसने मुझे फिर से एक रोशनी से मुझे भर दिया है। पास्टर जी ने बोला था कि मैं इस धरती पे यीशु की जगह हूँ, ये तो मुझे पता ही नहीं था अभी तक, लेकिन आज से मुझे पता चल गया कि मैं इस धरती पे यीशु की जगह हूँ और मेरा जीवन यीशु का है। और जैसे यीशु ने जीवन जिया वैसे ही मैं इस धरती पर जीवन जीऊँगा। और अब से मैं ऐसी कोशिश करूँगा कि ये शरीर मेरा नहीं वरन यीशु का है, और जैसे यीशु ने जीवन जिया वैसे मैं भी जीवन जीऊँगा। ये वचन मुझे बहुत अंदर से मेरे हृदय को छू गया और अंदर से मुझे टच किया कि हाँ परमेश्वर, अब से मैं कोशिश करूँगा कि जो मैं जीवन जीऊँगा वो मेरा नहीं वरन आपका है, क्योंकि मैं इस धरती पर परमेश्वर की जगह हूँ। क्योंकि मैं एक अपनी कलीसिया में वर्शिप को लीड करता हूँ, तो मैं वर्शिप को तो लीड करता था, लेकिन मेरे अंदर वो आग नहीं थी। वो परमेश्वर से क्या कहते हैं, एक जो अभी हमने एक एग्जाम्पल को करा कि जब एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर लाइट की तरह उसे जलाता है तो वो ट्रांसफ़र होती है। तो मुझे ऐसा लग तो रहा था मैं परमेश्वर ने मुझे चुना है, परमेश्वर ने मुझे रखा है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर से वो जो आग थी, वो जो ज्योति थी, वो बुझ रही है। तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था, प्रभु कि मैं आत्मिक रीति में डाउन होता जा रहा हूँ। मैं परमेश्वर, मैं बाहर से तो परमेश्वर आपके गीत को गा रहा हूँ, आपकी महिमा कर रहा हूँ, लेकिन अंदर अंदर मुझे लगता नहीं है कि मैं परमेश्वर आपसे जुड़ा भी हुआ हूँ। लेकिन परमेश्वर ने इस मीटिंग के द्वारा उपाय किया। हम कई बार सोचते हैं कि हम पैदा हुए, पढ़े लिखे और अपनी नौकरी करी और शादी करी, उसके बाद ख़त्म। पर परमेश्वर ने एक उद्देश्य रखा कि हम परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर की जो ज्योति परमेश्वर ने हमें बनाया है उसको हम दुनिया में फैला सके, जो कि पास्टर जी ने आज हमें और बेहतरीन तरीके से सिखाया, गहराई में हमें लेके गए वचन की। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस चीज़ को हमें सिखाने की, और बहुत सारी चीज़ें सिखाई कि इतना सारा अंधियारा है और परमेश्वर ने हमें चुना है। अगर हम उस अंधियारे में रहेंगे तो और कोई नहीं है कि इस संसार में कोई ज्योति को लेके जाए। तो परमेश्वर ने हमें रखा और अपने जैसा बिल्कुल सारा अधिकार दिया, सारा जीवन दिया, और एक एक चीज़
पास्टर जी ने प्रैक्टिकल बताई, मतलब कैसे यीशु मसीह में कोई व्यक्ति नहीं होता, वो अंधेरे में होता है, और जब वो आता है तो पहले यीशु मसीह में आता है, फिर उसे आत्मा के फल मिलते हैं, फिर वो आज्ञाकारी होता है। मतलब पूरा जीवन उन्होंने बताया कि शुरू से लेके एंड तक क्या होना है। तो हमारे अंदर मतलब ऐसा कोई डाउट नहीं है कि अब हम यीशु मसीह में आए तो हमें क्या करना है आगे, कि हम यीशु मसीह में तो आ गए, अब आगे क्या करना है। ये पास्टर जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा। तो ये मेरा अनुभव था कि हर एक चीज़ हमारा जो है वो क्लियर हो चुकी है और हमारा उद्देश्य और गहराई से हमें पता चल गया है। तो उस उद्देश्य को जो यीशु मसीह ने हमें रखा उसको हम पूरा कर सके, पूरा फैला सके। हम जो यहाँ पे आकर सीखे जो अपनी बात, बहुत ज़रूरी बात है, वो अपनी आइडेंटिटी, हम सबकी पहचान क्या है और हम क्या हैं, उस बात को हम यहाँ पे आकर एक गहराई से क्या किए, अनुभव कर पाए। मैं प्रभु में हूँ और मेरा नाम है रवि कुमार, यानी कि मैं जब से प्रभु में आया हूँ, मैं रवि, इवेंजलिस्ट रवि इजराइल मेरा नाम है। और करीब 35 साल मुझे प्रभु में आए हुए हो गए, मगर लाइफ क्या थी, डामाडोल, इधर उधर सब जगह मिलकर चलना था। मगर 2012 से प्रभु ने जब बुलाया, प्रभु के लिए जिए, सुसमाचार की सेवाएं, बसें हो, रोडवेज हो, रिक्शा हो, कहीं भी हो, किसी के पास परमेश्वर का वचन पहुँचाने, न्यू टेस्टमेंट पहुँचाने के लिए कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं कभी भी। अभी कुछ समय से ज़्यादा मैं परेशान चल रहा था। प्रार्थना चल रही है, कंटिन्यू फास्टिंग भी रहती, कभी 2 दिन, कभी 3 दिन, कभी 1 हफ्ता, कभी 4 दिन, जितनी भी प्रभु चाहता अगुवाई करता हूँ। मगर एक शांति, एक सुकून सा नहीं मिल रहा, एक मार्गदर्शन नहीं मिल रहा, एक अपने आप को बहुत टूटा बासा, खाली सा मन महसूस कर रहा था। परमेश्वर ने 2012 में अभिषेक भी दिया, सामर्थ्य भी दिया, सब कुछ मेरे जीवन में दिया जो उसकी ज़रूरत थी। उस कलवरी क्रूज के प्रेम को मैं क्या करा, अभी कुछ समय के लिए मैं भूल गया। मैं परमेश्वर बहुत समय से प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं लोगों से कहा मेरे आंसू नहीं निकलते हैं, आंसू नहीं बहते हैं, पर आज पवित्र आत्मा ने मुझे तोड़ा है, आज मेरे आंसू बहे हैं। हालेलुया। उस कलवरी क्रूज के प्रेम के द्वारा आज मेरे आंसू बह चुके हैं। हालेलुया। मैं अपने अंदर एक शांति को महसूस कर रहा हूँ।